वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, हिंदी कविता का पाठ 11 आज हम लोग करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? ए हिंदी, बी उड़िया, सी बांग्ला, डी मराठी। इसका उत्तर सी सही है, बांग्ला भाषा के कवि हैं। 2 नंबर हैं, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? ए झरा पालक, बी धूसर पांडुलिपि, सी बनलता सेन, डी भूमिजा। इसका उत्तर डी सही है, भूमिजा, जो कि जीवनानंद दास की कृति नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा। 3 नंबर, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? ए प्रयाग शुक्ल, बी पंकज बिष्ट, सी वीरेंद्र सक्सेना, डी मनिका मोहिनी। इसका उत्तर ए सही है, प्रयाग शुक्ल ने इसका अनुवाद किया है। 4 नंबर है, सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? ए राजीव सेठ की, बी जीवनानंद दास की, सी मणिका मोहिनी की और डी कुसुम अंसल की। इसका उत्तर बी सही है, जीवनानंद दास की। 5 नंबर है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? ए आम के पेड़ पर, बी कपास के पेड़ पर, सी कचनार के पेड़ पर, डी अमरूद के पेड़ पर। तो इसका उत्तर बी सही है, कपास के पेड़ पर। 6ठा नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? ए मातृभूमि प्रेम, बी धर्म भाव, सी संसार की नश्वरता, डी मातृत्व भाव। इसका उत्तर ए सही है, मातृभूमि का प्रेम। 7 नंबर है, बनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? ए रविंद्रनाथ ठाकुर की, बी जीवनानंद दास की, सी नजरुल इस्लाम की, डी जीवानंद की। इसका उत्तर बी सही है, जीवनानंद दास की। 8 नंबर है, लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है? ए है बंगाल की प्रकृति, बी है बंगाल की संस्कृति, डी है सी है बंग संगीत और डी है बंग भंग। इसका उत्तर ए सही है, बंगाल की प्रकृति। 9 नंबर है, जीवनानंद दास को जाना जाता है? ए बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में, बी हिंदी के साहित्यकार के रूप में, सी मराठी के हास्य कवि के रूप में, डी इनमें से सभी। इसका उत्तर ए सही है, बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में। 10 नंबर है, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? ए खेत और खलिहानों के, बी मजदूर और किसानों के, सी नदियों और मैदानों के, डी पिता और पुत्र के। इसका उत्तर सी सही है, नदियों और मैदानों के। 11 नंबर है, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? ए कौआ मोर उल्लू सारस, बी कौआ हंस उल्लू सारस, सी कौआ हंस कोयल सारस, डी कौआ हंस उल्लू बाज। इसका उत्तर बी सही है, कौआ हंस उल्लू सारस, ये उत्तर सही है। 12 नंबर है, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात
करता है? ए धान, बी गेहूँ, सी चना और डी सरसों। इसका उत्तर डी सही है, सरसों के बात करता है। आगे है रूपसा क्या है? ए बंगाल की नदी, बी बंगाल की एक सुंदर स्त्री, सी बंगाल का मंदिर और डी बंगाल की चौराहा। इसका उत्तर ए सही है, बंगाल की एक नदी है रूपसा। 14 नंबर, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ? ए है 1897 ईस्वी में, बी 1989 ईस्वी में, सी 1899 ईस्वी में, डी 1900 ईस्वी में। इसका उत्तर सी सही है, 1899 ईस्वी में। लौट कर आऊँगा फिर कविता है ए राष्ट्रीय चेतना की, बी राष्ट्रीय धरोहर की, सी राष्ट्रीय आवाम की और डी राष्ट्रीय सत्ता की। इसका उत्तर ए सही है, राष्ट्रीय चेतना की। अगला है 16 नंबर प्रश्न, जीवनानंद दास है ए कथाकार, बी नाट्यकार, सी उपन्यासकार, डी साहित्यकार। इसका उत्तर डी सही है, साहित्यकार। 17 नंबर है, कवि मृत्यु उपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? ए मातृभूमि बंगाल में, बी मातृभूमि की नदियों किनारे, सी ए और बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, मातृभूमि बंगाल में। 18 नंबर प्रश्न है, किसने जीवनानंद दास की बहु प्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया? ए अनामिका, बी प्रयाग शुक्ल, सी सुमित्रा नंदन पंत और डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका उत्तर बी सही है, प्रयाग शुक्ल। अगला प्रश्न है 19 नंबर, देखिएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? ए है जीवनानंद, बी है विनोद कुमार शुक्ल, सी प्रयाग शुक्ल और डी कुंवर नारायण। इसका उत्तर सी सही है, प्रयाग शुक्ल। 20 नंबर है, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? ए है मन विहंगम, बी बनलता सेन, सी है रूपसी बंगला और डी झरा पालक। इसका उत्तर बी सही है, बनलता सेन। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? ए है नया, बी भुना हुआ, सी उबला हुआ और डी टूटा हुआ। इसका उत्तर ये सही है, नया। कभी अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है? मनुष्य, बी जानवर, सी पक्षी, डी ए एवं बी दोनों। इसका उत्तर डी सही है, ए और बी नो, ना मनुष्य और ना जानवर। 23 नंबर प्रश्न है, पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? ए शाम को, बी रात को, सी सुबह को, डी दोपहर को। इसका उत्तर ए सही है, शाम को। 24 नंबर प्रश्न है, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? ए बीरेन डंगवाल, बी जीवनानंद दास, सी अनामिका, डी कुंवर नारायण। इसका उत्तर बी सही है, जीवनानंद दास की। 25 नंबर है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? ए बिहार में, बी असम में, सी उड़ीसा में और डी बंगाल में। इसका उत्तर डी सही है, बंगाल में। 26 नंबर प्रश्न है, कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी बंगाल
और डी नेपाल। इसका उत्तर सी सही है, बंगाल। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।